क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक परिवार की कहानी एक पूरी सभ्यता की नियति तय कर दे? आज हम एक ऐसे ही महाकाव्य की दुनिया में उतरने वाले हैं जिसने ठीक यही किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाभारत की। युद्ध, कर्तव्य और भाग्य की एक ऐसी गाथा जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़े की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये उस महायुद्ध की कहानी है जिसने एक पूरे युग का, एक पूरे दौर का भविष्य लिख दिया। और ये आज भी हमसे कुछ बहुत गहरे सवाल पूछती है ना? कि परिवार ज्यादा जरूरी है या न्याय? और अपने कर्तव्य को निभाने का असली मतलब क्या है जब उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़े? तो चलिए, इस विशाल कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। मिलते हैं उन दो पक्षों से जिनके टकराव ने इस पूरे महाकाव्य को जन्म दिया। इस कहानी के केंद्र में है एक ही शाही परिवार, लेकिन उसकी दो शाखाएं। एक तरफ हैं कौरव, जो नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, और उनका नेतृत्व कर रहा था महत्वाकांक्षी और कह सकते हैं कि अभिमानी दुर्योधन। और दूसरी तरफ थे उनके चचेरे भाई पांडव, राजा पांडु के 5 बेटे, जिनका नेतृत्व धर्मराज युधिष्ठिर कर रहे थे, जो अपने गुणों और न्याय की भावना के लिए जाने जाते थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक ही वंश के इन भाइयों के बीच ये होड़, ये जलन, एक इतने विनाशकारी युद्ध में कैसे बदल गई? आइए देखते हैं कि इस संघर्ष की चिंगारी आखिर भड़की कैसे। देखिए, ये टकराव कोई रातों रात नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई एक धोखे से। चौसर के खेल में दुर्योधन ने छल से युधिष्ठिर से उनका सब कुछ छीन लिया। सिर्फ राज्य ही नहीं, बल्कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी को भी, जिन्हें भरी सभा में अपमानित किया गया। इसके बाद क्या मिला? 13 साल का वनवास। और जब वो अपना हक मांगने वापस लौटे तो उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया गया। जब शांति के, सुलह के सारे रास्ते बंद हो गए तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचा था। और बस यहीं से कुरुक्षेत्र के मैदान में अब तक के सबसे बड़े और सबसे दुखद युद्धों में से एक की नींव रखी गई। कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर चचेरे भाइयों के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। लेकिन ये सिर्फ सेनाओं की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ही परिवार के भीतर लड़ा जा रहा था। और इसी उथल-पुथल के बीच जब पांडवों के सबसे महान योद्धा अर्जुन का दिल बैठ गया, सोचिए, वो अपने ही रिश्तेदारों, अपने गुरुओं और दोस्तों के खिलाफ शस्त्र कैसे उठाते? तब उनके सारथी भगवान कृष्ण ने उन्हें वो उपदेश दिया जो आज भी, सदियों बाद भी गूंजता है। और इस स्लाइड पर जो लिखा है वो शायद इस पूरे महाकाव्य की सबसे गहरी, सबसे बड़ी सीख है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्य अधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन। मतलब, कर्म करो लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। इसका सीधा सा मतलब था, एक योद्धा के रूप में अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाओ और न्याय के लिए लड़ो। नतीजा क्या होगा, जीत होगी या हार, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये भगवद गीता का सार था। 18 दिनों के भीषण युद्ध के बाद जब धूल शांत हुई तो कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सच में युद्ध खत्म हो चुका था। पूरी की पूरी सेनाएं तबाह हो चुकी थी। सारे के सारे 100 कौरव मारे जा चुके थे। कागज पर देखें तो ये अधर्म पर धर्म की एक बहुत बड़ी जीत थी। पांडवों ने वो राज्य वापस पा लिया था जिसके लिए उन्होंने इतना कष्ट सहा था। वे उस सिंहासन पर बैठे थे जिसके वे हकदार थे। वे जीत गए थे, या सच में जीते थे? लेकिन कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ तो अब आया। अंत में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। जिन विजेताओं ने सब कुछ जीत लिया था, उन्होंने ही सब कुछ पीछे छोड़ दिया। उन्होंने अपना सिंहासन त्यागा और हिमालय की ओर, स्वर्ग की अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। शायद उन्हें यह एहसास हुआ कि जीत की कीमत बहुत ज्यादा थी, या शायद सच्ची शांति किसी राज्य पर शासन करने में नहीं मिलती। और ये हमें उस एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जो शायद इंसानियत जितना ही पुराना है। क्या विजय का मतलब हमेशा जीतना होता है? पांडवों ने युद्ध तो जीता, पर उन्हें असली शांति तब मिली जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। महाभारत ये सवाल सिर्फ अपने पात्रों से नहीं पूछता, बल्कि हम में से हर एक से पूछता है, आज भी। और शायद इसका जवाब ढूंढना ही जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है।